चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां गुरु और शिष्य का रिश्ता सिर्फ ज्ञान देने लेने तक सीमित नहीं था। ये एक क्रांति की कहानी है, एक ऐसी क्रांति जिसने अपने समय के समाज की नींव हिला दी थी। जरा कबीर के इस दोहे पर सोचिए। ये हमें सीधे उस ख्याल से मिलाता है जो उस जमाने में सुनना भी शायद गलत माना जाता था, कि गुरु का दर्जा सबसे ऊपर है, यहां तक कि भगवान से भी ऊपर। और बस यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। आखिर ऐसा क्यों? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि ईश्वर तो एक ख्याल है, निराकार है, लेकिन गुरु वो है जो जीता जागता हमारे सामने है, जो हमें उस ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। चलिए इसी विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं गुरु से, उनसे जिन्होंने इस पूरी आध्यात्मिक क्रांति की, कह सकते हैं, जमीन तैयार की। तो सबसे पहले रामानंद जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, 13वीं सदी के आखिर में जन्मे थे। एक लंबा और कहना पड़ेगा काफी प्रभावशाली जीवन था उनका। शुरुआत में अपने गुरु राघवानंद से ही सीखा, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आने लगा कि जो उस वक्त के रीति रिवाज थे, जो भेदभाव था, उससे उनका मन उचटने लगा था। सोचिए, उस वक्त का समाज कैसा रहा होगा। हर तरफ जाति पाति का कठोर भेदभाव, पूजा पाठ इतनी मुश्किल कि आम आदमी की समझ से ही बाहर, और धर्म, वो तो जैसे कुछ खास लोगों की जागीर बन गया था। यहां तक माना जाता था कि ईश्वर से बात करनी है तो सिर्फ संस्कृत में ही हो सकती है। इन्हीं दीवारों को तोड़ना था रामानंद को। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट, एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि रामानंद ने हर जाति के लोगों के साथ बैठकर भोजन कर लिया। बस इतनी सी बात पर उनके अपने गुरु राघवानंद ने उन्हें आश्रम से निकाल दिया। यही वो पल था जब रामानंद ने तय किया कि अब उनका रास्ता अलग होगा। तो इस भेदभाव का रामानंद का जवाब क्या था? उनका जवाब था भक्ति मार्ग, यानी भक्ति का रास्ता। एक ऐसा रास्ता जिसके दरवाजे सबके लिए खुले थे। आप अमीर हों, गरीब हों, स्त्री हों, पुरुष हों, किसी भी जाति के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति के इस रास्ते पर सबका स्वागत था। चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे मशहूर किरदार पर। नाम है कबीर। वो शिष्य जो अपने गुरु के विचारों को एक ऐसे मुकाम पर ले गया जहां से वो और भी ज्यादा क्रांतिकारी और बेबाक हो गए। कबीर की तो पहचान ही अपने आप में क्रांति थी। सोचिए, काशी में एक जुलाहा परिवार में पले बढ़े, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। उनका ज्ञान वो किसी किताब या शास्त्र से नहीं आया था, वो आया था जिंदगी के ठोस सच्चे अनुभवों से। और कबीर की पूरी फिलॉसफी, उनका पूरा दर्शन इस एक लाइन में आ जाता है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखें की देखी। मतलब साफ था कि तुम कागज पर लिखी बात करते हो, मैं वो कहता हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। असली ज्ञान अनुभव है, एक्सपीरियंस है, रटे रटाए नियम नहीं। और यही बात सबसे मजेदार है। गुरु और शिष्य एक दूसरे से कितने अलग थे। एक तरफ रामानंद, संस्कृत के विद्वान जो सिस्टम के अंदर रहकर उसे सुधारना चाहते थे, और दूसरी तरफ कबीर, एक अनपढ़ जुलाहा जो सिस्टम पर ही सीधा प्रहार करते थे। रास्ते बिल्कुल अलग, लेकिन मंजिल एक ही थी। तो इन दोनों का कॉमन मैसेज क्या था? इनका संदेश था उस वक्त के धार्मिक पाखंड पर, उन खोखले रीति रिवाजों पर एक सीधा हमला। कबीर ने साफ साफ कहा कि ये सब बाहरी दिखावा है। मंदिर में माला जपना हो या मस्जिद में नमाज पढ़ना, तिलक लगाना हो या रोजे रखना, ये सब तब तक बेकार है जब तक दिल में सच्ची भक्ति और इंसानियत ना हो। तो फिर सही रास्ता क्या था? कबीर का जवाब बहुत सिंपल था, इतना सिंपल कि हैरान कर दे। उन्होंने कहा, सादगी से जियो, सादा भोजन करो, बस दिखावा नहीं, एक सच्ची सरल जिंदगी, यही असली आध्यात्मिकता है। और गुरु शिष्य के रिश्ते को समझाने के लिए कबीर ने क्या खूबसूरत मिसाल दी है, कुम्हार की। उन्होंने कहा कि शिष्य कच्ची मिट्टी के घड़े जैसा है। गुरु क्या करता है? एक हाथ घड़े के अंदर डालकर उसे सहारा देता है और दूसरे हाथ से बाहर से थपथपाकर, चोट देकर उसे सही आकार देता है। मतलब गुरु अंदर से संभालता भी है और बाहर से तराशता भी है। कबीर का ज्ञान कितना प्रैक्टिकल था, इसकी झलक इस दोहे में देखिए। वो कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, यानी जो आपकी आलोचना करते हैं उन्हें अपने पास रखो। क्यों? क्योंकि वो बिना साबुन पानी के आपके कैरेक्टर को साफ करते रहते हैं। कितनी गहरी और सच्ची बात है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों की विरासत क्या रही।
इनका हमारे समाज पर क्या असर पड़ा? कबीर सिर्फ बोलते नहीं थे, वो करके दिखाते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत है उनका आखिरी काम। उस समय माना जाता था कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है और मगहर में मरने से नरक। कबीर ने क्या किया? अपने आखिरी दिनों में वो जानबूझकर काशी छोड़कर मगहर चले गए, सिर्फ इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कि जगर से नहीं, कर्म से गति मिलती है। ये उनका आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली प्रहार था। तो इन दोनों की विरासत को हम कैसे देखें? देखिए, रामानंद ने वो जमीन तैयार की, वो आंदोलन शुरू किया जिसमें सबके लिए जगह थी। और कबीर कबीर उस आंदोलन की सबसे बुलंद, सबसे निडर आवाज बने। दोनों का मैसेज एक ही था, इंसानियत एक है। और यही शायद उनकी सबसे बड़ी देन है। सदियां बीत गई हैं, लेकिन आज भी जब हमारी दुनिया भेदभाव और नफरत से जूझ रही है, तो रामानंद और कबीर के शब्द एक रास्ता दिखाते हैं। और सच कहूं तो आज ये शब्द पहले से कहीं ज्यादा जरूरी लगते हैं। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़कर जाते हैं। कबीर ने सिखाया कि अनुभव ही असली ज्ञान है। तो सोचिए, आज के इस दौर में ऐसी कौन सी कागज की लिखी बातें हैं, कौन से कागजी सच हैं जिन्हें हम बिना देखे, बिना परखे, बस आंख बंद करके मान लेते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।